ज़ंस्कार पार्ट 3। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो पार्ट होने वाला है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 से थोड़ा सा अलग होने वाला है। जहाँ पार्ट 1 में आपने देखा था कैसे 3 दोस्त दिल्ली से सचपास और फिर कीलोंग तक पहुँचते हैं। पार्ट 2 में आपने देखा था कैसे 2 दोस्त कीलोंग से शिंकुला पास करते हुए कुर्ग्याक विलेज तक पहुँचते हैं। और इस पार्ट में आप देखेंगे कैसे कुर्ग्याक विलेज से पदुम हम राइड करते हैं। पर इस कहानी में खाली हम दो नहीं होने वाले। इस राइड में हमें कुछ अनजाने लोग भी मिलेंगे जिनसे अब जिंदगी भर का नाता जुड़ गया है। और कल की राइड भाई साहब इतनी एडवेंचरस राइड थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा ना, डेफिनेटली जाओ और एक बार वो वीडियो देखो, आपको पता लगेगा किस सिचुएशन में RS और जावा 42 यहाँ तक पहुँची है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं एक्चुअली रह कहाँ रहा है। तो ये जो है ये सारा गांव है। बाय बाय। वो बच्चे बाय बाय कर रहे हैं जले। तो ये हमारा मड हाउस है। सो कुर्ग्याक विलेज को बाय बाय बोलने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था पुरने। पुरने कुर्ग्याक विलेज से खाली 1.5 घंटे के डिफरेंस में पड़ता है। तो आज हमने यही डिसाइड किया था कि आज हम बिल्कुल राइड नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे अंदर भी इतनी पावर नहीं बची थी और हमारी बाइक को भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी। One, 2, 3। और हमारी मदद की इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने। थैंक यू, थैंक यू। और ये कोई छोटे मोटे ऑफिशियल्स नहीं थे, ये मेजर और जनरल की रैंक के ऑफिसर्स थे। सो थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद, अपना प्लान डिस्कस करने के बाद उनका शुक्रिया अदा किया और हम निकल लिए अपनी अगली मंजिल के लिए। वो निकल गई। हाँ। तो आगे की कहानी दिखाने से पहले एक बात तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। ये जो पुरने का पैच था, ये पूरे ज़ंस्कार के रूट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैच में से एक था। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आगे आने वाली रोड कंडीशंस आपको खुद दिखा देंगी। और पदम कितने दूर है यहाँ से? हैं, आप पदम तक जा रहे हो? रात हो जाएगी। हाँ, गाड़ी आ जाएगा कोई ना कोई। सो जो गर्ल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इनको जाना था ले, और ये बहुत दूर से पैदल आ रही थी और ये किसी कार या टेम्पो का वेट कर रही थी जो इनको लिफ्ट दे सके। देव और मैं चाहते तो बहुत थे इनकी मदद करना, पर हमारी बाइक पे इतना लगेज था कि हम चाह के भी मदद नहीं कर पा रहे थे। पर फिर देव और मैंने डिसाइड किया कि देव की सारी बाइक का लगेज मैं अपनी बाइक पे लोड कर लूँगा और देव इनको अपनी बाइक पे बिठा लेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में किसी को भी पीछे छोड़ना हमें सही नहीं लगा। अब नहीं चढ़ेगी, रुक गई ना बीच में। एक ही निकल जाए, ठीक है। मैं निकल रहा हूँ देव, मैं निकल रहा हूँ। सो आधा घंटा सेम ऐसी रोड पे बाइक चलाने के बाद हम पहुंच गए पुरने, जहां हमने पूरा दिन रेस्ट किया। अब नेक्स्ट डे। अभी तक जो हमने जर्नी कवर किया, इट वॉज अल्टीमेट। आई स्वेयर, मुझे इससे ज़्यादा एडवेंचरस और डेंजरस कोई राइड में आज तक नहीं लगा। कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो गाड़ियाँ, अभी तक हमारे साथ पूरी राइड में कोई भी नहीं था, मुझे इनफैक्ट कोई भी नहीं दिखा था। बट फिलहाल में यहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ है
और ये सारी उनकी बाइक्स हैं। और एक ये ऑस्ट्रेलिया की बाइक आई हुई है और एक ये ऑस्ट्रेलिया की बाइक है, वो है अफ्रीकन ट्विन एंड होंडा 500। हाय, सो यू बीन राइडिंग 500 राइट? ओके, सो यू केम ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया राइडिंग और बाय फ्लाइट? London. We air freighted to London, Okay. Australia, and then rode London, Amsterdam. Oh my God. Ukraine, Poland. And how many kilometers have you done on this bike? Pretty much 15,000. 14-15,000. And how many days it's been? 3 months. 3 months. Half. Okay. एक थोड़ा सा अजीब सा ब्राउनिश पानी है और दूसरा एकदम ग्रीन पानी है। एक इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है। ये देखो, देखिए आपको, इधर से एक आ रही है, एक उधर से आ रही है। अल्टीमेट ना। सो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके बाइक पे सारा सामान लोड करके हम निकल लिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो होने वाली थी आज पदुम या फिर रंगदुम। और हार्डली हमें अभी 5 मिनट ही हुए थे निकले हुए और हमारे साथ ये हो गया। चलो 1 2 3 चलो। ओए हेलमेट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर तो हाँ, तो गैस देव यहाँ से आ रहा था और मिट्टी होने के कारण एकदम उसकी बाइक डिसबैलेंस हुई और बाइक गिर गई। क्रैश गार्ड टेढ़ा हो गया। लकीली स्पीड तेज नहीं थी, 10-15 की स्पीड थी तो कुछ हुआ नहीं, पर एक इनका क्रैश गार्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वो ठीक कर दिया है। और एक ये इनका सोल लगी तो नहीं है ना, लगी तो नहीं है कहीं? ये अच्छा था ग्लव पहना हुआ था, नहीं तो। सो आगे आने वाली चुनौतियों से हम बिल्कुल अनजान थे। अभी तक हम एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग तो कर ही रहे थे, अब अचानक से बहुत मिट्टी वाली ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी थी। पर परेशानियां हमारी इन ऑफ रोडिंग से नहीं थी, परेशानियां हमारी तब शुरू हुई जब मेरी बाइक ने गिव अप कर दिया। नहीं चल रही बाइक यार, फर्स्ट गियर पे 4000 RPM। दिक्कत है, मेरे को लग रहा है कुछ। सो गाइस, फर्स्ट टाइम इस जर्नी में ऐसा हुआ कि मेरी बाइक इस जगह पे नहीं चढ़ी। मतलब इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मुझे थोड़ा सा क्लच प्लेट का डर लगने लग गया है, क्योंकि बस लग रहा है भगवान कर ऐसा ना हो, क्योंकि बिल्कुल आइसोलेटेड जगह है। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपना सैडल बैग्स देव की बाइक पे बांध दिया है और मैंने अपनी बाइक बिल्कुल खाली कर दी। पेट्रोल लगा हुआ है खाली और मेरा टैंक बैग है। जय माता दी। नहीं चल रही, नहीं चल रही, नहीं चल रही बाइक, नहीं चल रही यार, नहीं चल रही। तो हमने भगवान का नाम लिया था और भगवान ने मदद भेज दी। तो हमें वही बाइकर्स जो पुरने में मिले थे अब यहाँ पर मिल गए और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो आज तक मेरे जहन से नहीं उतरी। और उन्होंने कहा था कि अंकित, जब तक तुम्हारी बाइक नहीं जाएगी हम आगे नहीं जाएंगे। और इस बात ने मुझे इतना मोटिवेट किया और उन्होंने मेरी बाइक का सारा लगेज अपनी बैकअप व्हीकल में डाला और पुश करते करते इस बाइक को बिल्कुल टॉप पे ले गए। और यकीन मानिए, इस जगह पे, इस अल्टीट्यूड पे बाइक को पुश करना आसान नहीं था। जहाँ 2 मिनट बोलने में भी सांस फूल रही थी, वहाँ बाइक को धक्का मारना आसान नहीं था। पता नहीं कैसे चढ़ गई, कैसे पावर आ गई सडन बाइक में। भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप उत्तराखंड जिस्पा। ये लोकेशन है गाइस, सारी लोकेशन देखो आप, बिल्कुल आइसोलेटेड। कुछ हेल्प मिली इन लोगों से तो कैसे तैसे बाइक चल गई और अब दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा चलाऊंगा, देखता हूँ कहाँ तक कुछ कर सकते हैं। सीरियसली यार, इट्स नॉट इजी, टेरेन इजी नहीं है। क्लच प्लेट में मेरी नहीं, 350 के अंदर ही प्रॉब्लम आया था, बट जैसे तैसे इन बाइकर्स ने बहुत यार हेल्प करी और अब देखते आगे कहाँ तक खींच के लेके जा सकता हूँ बाइक। सच में बोल रहा हूँ, हट गई है। हाँ, तो दोबारा से जर्नी यार स्टार्ट कर दिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बाइक में, आराम से भाग रही है
और चढ़ाई में दिक्कत हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। अभी तो सेकंड गियर पे चल रही है, फर्स्ट पे भी नहीं है। तो बस और क्या, हमने राइड दोबारा से स्टार्ट करी और देव और मैंने अब की बार यही डिसाइड किया कि अब हम इनके साथ ही चलने वाले हैं। और हमारा जितना भी लगेज था, सैडल बैग्स, टेल बैग, सारा हमने इनके बैकअप व्हीकल में डाल दिया था। 90% अगर बोलूं तो बाइक बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। 10% मुझे फिर भी कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रहा था, पर मेरे इस समय दिमाग में बाइक की टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अब हमारे साथ बैकअप व्हीकल चल रही है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बैकअप व्हीकल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। इसलिए मैं फ्री माइंड से जितना एंजॉय कर सकता था सीनरी, व्यू, विदाउट बाइक की टेंशन लिए फुल एंजॉय कर रहा था। अफ्रीकन ट्विन, जावा 42, हिमालयन RE350, माई बीस्ट RS200 और 2 जीप चल रही हैं और एक थार भी है हमारे साथ। सो अभी की राइड तो बहुत मज़ेदार है और बहुत मज़ा आ रहा है यार, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं मैं 15 साल के बाद आज बाइक चला रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर ने मना किया है और 15 साल के बाद ये बाइक चला रहे हैं। तो ये है बाइकिंग का कीड़ा जो निकलने नहीं वाला और बढ़ने ही वाला है। बढ़ेगा। एडवेंचर स्टार्ट करते हैं अपना। सारे रेडी हो चुके हैं, सारी बाइक, सारी जीप्स आ चुकी हैं और अब जाना है वहाँ कहीं और चलते हैं एंजॉय करने। चलो। तो बस हमने अपनी राइड कंटिन्यू करी और आज का हमारा प्लान डिसाइड हुआ कि हम पदुम तक जाने वाले हैं। पर पदुम का भी रास्ता आसान नहीं था, फुल ऑफ रोड से भरा, फुल एडवेंचर से भरा हुआ था। सो पदुम पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले हमें ऐसी रोड मिली और हम सब ने अपने अपने थ्रॉटल खोल दिए। इतना ज़्यादा खूबसूरत और क्या फील आ रहा है। 1 2 3 4 5 बाइकर चल रहे हैं, क्या फील आ रहा है यार, ज़बरदस्त। सो 6th गियर फाइनली, बहुत देर के बाद। सो वी रीच पेट्रोल पंप। क्या रोड थी भाई। सो पेट्रोल देखो कैसे भर रहा है, ये पता नहीं कब के ज़माने में हुआ करता था। स्पीति में भी है अभी ऐसा? अब नहीं है। कितना 88 रुपये लीटर? 88 रुपये है ना? ये इसको दबा के रखना, दबा के रखूँ? ऊपर उठा लेना, मुंह पर उठा लेना। डुक 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 400 ही जाना चाहिए। 400 कितना डाला है? 400 से ऊपर हो गया। तो डालो कोई दिक्कत नहीं, बस धीरे 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 धीरे। हैं? 500 हो गया। 5.6 Ultimate bro, ultimate. We are at Tanzila Pass, highest point on Kargil Padam Road.